सवाल सिर्फ निर्भया के इंसाफ का नहीं है, सवाल यह भी है कि इस देश में आधी आबादी के आजादी से जीने के हक का क्या कर रही हैं इस पर तमाम राजनीतिक पार्टी। और इसीलिए जो अगला सवाल हमने इस सेसेरो पोल में पूछा है उसमें किसके राज में महिलाएं अपने आप को ज्यादा महफूज समझेंगी, इसमें जो नतीजे हैं वो गौर से सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए 16% वोट, बीजेपी के लिए 33%, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए 40%। मन की बात संबित पात्रा जी कमाल ना कर सकी। जनता को लगता है कि आम आदमी पार्टी जिसने एक वक्त पर 16 दिसंबर की इस घटना के बाद इंडिया गेट पर जिस तरह से गुस्सा दिखा था, साथ दिया था लोगों का, उस पर ज्यादा भरोसा बात है। मगर इसी प्रकार के पोल सब चुनाव से पहले भी आ रहे थे। 2014 के चुनाव से पहले यह भी बताया जा रहा था कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री भी बन जाए। बहरहाल ये राजनीति है, जमानत जब्त हुआ वो अलग विषय है। मगर देखिए, महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में राजनीति हो और पार्टीबाजी हो, खास करके कि कौन से पार्टी को वोट देना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं एक एकेडमिशियन भी हूं, डॉक्टर भी हूं, और इस पूरे विषय को एक एकेडमिक तरीके से रखना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि पिछले साल के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसकी स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 83.4% जो रेप केसेज है वो जुडिशरी के सामने पेंडिंग है। सोचिए, 80% से ऊपर जो रेप केसेस है वो जुडिशरी के द्वार तक पहुंच नहीं पाई हैं, और कन्विक्शन रेट इज ओनली 27.1%। इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, उसका अर्थ क्या है। उन्होंने कहा, अगर जुडिशियल प्रोसेस में ओनली 27% लोग बलात्कार के आरोपी सिद्ध होते हैं तो एक बहुत बड़ा विषय उभर के आता है। विषय यह है, क्या अधिकांश कंप्लेन झूठा है या जुडिशरी फेल हो गई है? जुडिशरी फेल हो रही है। जुडिशरी को भी जागना पड़ेगा और जुडिशरी को भी जल्दी से काम करना पड़ेगा। तीनों से सब इस पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जल्दी से छोटे-छोटे रिएक्शन। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये कानूनी गलत है या बहुत फर्जी तरह के कंप्लेंट्स हैं। जो तफ्तीश होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसी के बेसिस पर केस कोर्ट में तय होगा। जब इन्वेस्टिगेशन इतना पुअर क्वालिटी का होता है, विटनेसेस उसमें होते नहीं है, कोई किसी भी तरह से, इस वजह से केस आगे नहीं बढ़ पाता है। इस वजह का जवाब गुप्ता जी से लेंगे, लेकिन जल्दी। इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होता, पुलिस का व्यवहार विक्टिम्स के साथ ठीक से नहीं होता, ऊपर से फिर विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है हमारे पास, कोई आगे नहीं आना चाहता, कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता अगर कोई विटनेस हो, तो ये सब चीजें भी देखनी होती है। एक्विटल का मतलब ये नहीं है कि कोई फर्जी कंप्लेंट है, बहुत सारे नहीं, होते हैं। वो नहीं कहा जा रहा है कि फर्जी कंप्लेंट है। दुखद विषय यह है कि जुडिशरी में जो लोग वाकई बलात्कारी है प्रूव होना चाहिए, क्यों नहीं प्रूव हो पा रहा है? मुझे लगता है कि उसे जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड पुलिस रिफॉर्म्स आर टू वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है इसके अंदर बहुत बड़ी नासमझी है। मुझे लगता है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अगर यहाँ पर जुडिशरी का कोई न्यायपालिका का सदस्य बैठा होता तो वो कहता पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, पुलिस वाले कहते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, सरकार कहती है कि सरकार के अलावा बाकी सब जिम्मेदार हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक हम समस्या को समझकर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसका समाधान कभी नहीं निकल सकता। 60 साल तक समझे क्यों नहीं थे आप लोग? नहीं, सवाल तो यही है कि 60 साल तक समझ क्यों नहीं रहे थे? अब 6 महीने में आप बोल रहे हैं वो सब कुछ कर दीजिए जो 7 साल में नहीं हुआ था। दिल्ली में पिछले 6 महीने में ही 1221 बलात्कार हो चुके हैं। ये स्टैटिस्टिक्स मत गिनवाइए। 60 साल में आपको रिफॉर्म्स कर देने चाहिए थे। 60 साल तक रिफॉर्म किया नहीं और 6 महीने में सब कुछ चाहिए। मैं रागिनी जी संबित दोनों से मैं विनती करूंगी कि ये 6 महीने की बात ना बनाएं। पहली बात तो ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर स्टैटिस्टिक्स बढ़ते हैं, इसका मतलब ये भी है कि रिपोर्टिंग रेट ज्यादा हो जाता है। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम जुडिशरी की बात करें या मीडिया पर्सनल्स की बात करें या लॉयर्स की बात करें या गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात करें, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, ये सभी उसी समाज से आते हैं जो कि पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित है। तो हम ये सोचे कि इंडिविजुअल मेंबर्स अचानक से क्योंकि वो जुडिशरी में है तो वो बिल्कुल जेंडर बायस नहीं होंगे, उनमें बिल्कुल सेक्सिज्म नहीं होगी, वो गलत होगा। तो मैं कहूंगी फिर से ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सभी इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीय तरीके से सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स हो, बहुत महत्वपूर्ण, ताकि इस समस्या का निदान पाया जा सके। देखिए, एकेडमिक टॉक्स तो बहुत होती रहती हैं। यहाँ एक्शन आइटम्स अगर हम फिक्स करें तो अच्छा है। कोर्ट्स के अंदर एक्विटल रेट ज्यादा होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन करती है, जो स्टेट सब्जेक्ट है, जो सरकार के अंदर आता है, जो पुलिस करती है, वो इतनी घटिया इन्वेस्टिगेशन करती है कि वो कोई सबूत ही नहीं रखती कोर्ट के आगे कि कोर्ट उस पर अच्छे फैसले दे सके। और यहीं पे कारण आता है कि जो वो पुलिस है वो इतनी भ्रष्ट है कि 2-2 हजार रुपए के अंदर तो वो लोग बिकते हैं। तो आप कैसे सोचिए कि जिस
जो आदमी आरोपी है वो तो अपना घर भी गिरवी रख देगा अपने आप को बचाने के लिए। भारद्वाज साहब ने थोड़े इसमें डीप अध्ययन नहीं किया है। आपको सभी को जान के ताज्जुब होगा कि 54% दिल्ली के केसेस जो हैं एक्विट हुए हैं उसमें प्रोसिक्यूट्रिक्स या तो हॉस्टाइल हो गए या अवेलेबल नहीं थे। सर उसका कारण एक भी मिनट लैक ऑफ सपोर्ट है, सुनिए उसका भी आप, कारण लैक एक ऑफ मिनट। सपोर्ट है। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उसमें कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। महिला का जो विक्टिम है उसका बयान काफ़ी है, कोई जटिल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बहुत सरल इन्वेस्टिगेशन होती है, 20 दिन में चार्जशीट हो जाती है। अगर आप एक केस ले लीजिए धौला कुआं रेप केस जिसमें 5 अभियुक्तों का भी सजा हुई, उसमें 4 साल लग गए। 4 साल में इतनी जटिल प्रक्रिया है कोर्ट प्रोसीजर की, बड़ा से बड़ा साहसी व्यक्ति भी उसमें टूट जाता है। तो एक विक्टिम जो है वैसे ही वो त्रस्त है और सारे प्रोसीजर के थ्रू जब जाती है डिफेंस काउंसिल्स के या क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू तो वैसे ही वो घबरा जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है जो शायद यहाँ कोई नहीं जानता है, उसका मैं डीजी तिहाड़ भी रहा हूँ, कि जब वो टीआईपी होती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तो जो अक्यूज्ड होता है अपना इस कदर अपना डरावना सा चेहरा बना लेता है कि वो विक्टिम तो वैसे ही घबरा जाता है, उसको उस प्रोसीजर से भी गुजरना है। तो सिर्फ ये कह देना कि पुलिस की तफ्तीश घटिया है, वो अगर घटिया होती है तो कोर्ट उसके ऊपर, लुधियाना की बलात्कार की घटना थी सारा जो है जिसमें कि बेल पर बाहर आकर आरोपियों ने जिंदा जला दिया लड़की को। सबसे बड़ी बात है, आप क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं पर? इतनी सिंपल इन्वेस्टिगेशन जब 30 दिन में कोर्ट में दाखिल हो जाती है तो कोर्ट 6 महीने के अंदर उसका निपटारा कर सकते हैं, उसमें सजा या एक्विटल जो ये बहुत भी decide महत्वपूर्ण है। करे। मैं दो ये छोटे ये कैसे बिल्कुल आप होगा? देखिए, मैं अभी रिसेंट एग्जाम्पल एक सेकंड मैं एक डॉक्टर रिसेंट संदीप एग्जांपल काकड़ा, देना छोटा सा जवाब, क्योंकि हम छोटा लोगों सा के एक सवाल लेना रिसेंट चाहते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, आप सहमत होंगे। जो उबर कैफे वाला रेप हुआ है, हाँ। जो यादव है शिवपाल यादव, हाँ। वो पहले रेप केस में जा चुका है और छुट के बाहर आया है। अगर लोअर कोर्ट उसको अंदर ही रखती तो एक और बच्ची बच जाती। तो आप देखिए वहां इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ या जजमेंट ठीक नहीं हुआ, ये मैं कमेंट नहीं करूंगा, अगर सरकार मगर ने एक लड़की लाइसेंस जहां फॉर्म्स बच सकती दिए थी होते, वो बची ड्राइवर नहीं। वेरिफिकेशन दूसरा एक फॉर्म्स दिए सेकंड होते, तो दूसरा भी वो लड़की एक बच सेकंड जाती। बीच में नहीं, दूसरा अब सबसे बड़ा उदाहरण उसी आर्टिकल में लिखा है एलएम मिश्रा जी का। आप देखिए एक मिनिस्टर का मर्डर हो गया, 40 वर्ष एक मिनिस्टर के मर्डरर को ही फांसी के तख्ते पे अभी तक पहुंचा भी नहीं है। ये सब तो हम लोग भी बताते रहते हैं, फिर आप क्या बता रहे हैं साहब? जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड पुलिस रिफॉर्म 60 वर्षों तक जिन लोगों ने नहीं किया वो सवाल ना पूछे। हमने जुडिशियल रिफॉर्म शुरू तो कर दिया है, अकाउंटेबिलिटी बिल लाया तो है, ये महत्वपूर्ण है। हम जुडिशियल रिफॉर्म शुरू तो कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण 60 है। वर्षों तक जो लोग शुरू नहीं किए वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ लड़कियों के सवाल करते हैं, मेरा उसका काम एक ही करना भी सवाल जरूरी है कि हर लड़की का तो रोज रेप नहीं हो रहा है ना। लड़की पुलिस वाले के पास गई है, उसको नहीं पता कि लॉ ऑर्डर क्या कह रहा है, उस टाइम वो परेशान है, तो पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट कोर्ट में भी उसको पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए है विटनेस की तरह आपके साथ। तो ना कि उससे ये क्वेश्चन पूछना कि आपके साथ कौन है, आपके साथ ये कैसे हुआ, आपके साथ वो कैसे हुआ। वो ऑलरेडी ये सब घटना के बाद पुलिस को बता चुकी है, तो पुलिस को चाहिए कि वो उस विक्टिम को सपोर्ट करे, उसको डराने की जरूरत है। पुलिस का जेंडर सेंसिटाइजेशन हुआ ही नहीं है, वो होना बहुत जरूरी है कि उनको महिलाओं के प्रति कितना सेंसिटिव होना है, ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। पुलिस से भरोसा उठ रहा है, नेताओं से भरोसा उठा, लेकिन हाँ इस बार एक प्रचंड बहुमत के साथ एक सरकार आई है और इसीलिए लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि बदलाव आएगा। 6 महीने बीत गए हैं, कुछ बदलता नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी बहाने कम से कम सवाल तो दागते हैं हम, कम से कम जवाब तलाशने के लिए एक बार फिर ये आवाजें तो बुलंद होती हैं। यही आवाज, यही सवाल आप लोग, और कौन है जो सवाल पूछना चाहता है? मैं आ रही हूँ। मैडम पहली बात तो कि बड़ा मुझे और पूरे देश से, मुझे पूरे भारतवर्ष से और आप सभी लोगों से एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि 1947 को हम आज़ाद हुए और आज भी महिला आज़ाद नहीं भारत के अंदर। पहली बात ये कि व्यवस्थाओं पर चरमरा रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति ना कर कर हम महिलाओं को भीख दे रहे हैं क्या कानून बनाकर? सही बात। हक क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? उनका राइट है, तो भीख देने का काम मत करें, उन्हें जो अधिकार है वो दें, मुझे लगता है। ये आप दोनों को ही जवाब देना पड़ेगा इसका। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि ये उनके अधिकार हैं और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट अ परसेप्शन। अगर पुलिस वाले को मालूम है कि उसको ये करना है और नहीं करेगा तो उसके ऊपर कोई बैठा है,
तो वो करेगा, उसको अपनी नौकरी बचानी है। और अगर उसको मालूम है कि जो 1000 रुपए मैं रिक्शे वाले से लेता हूं वो ऊपर तक जाते हैं, तो उसको ये मालूम है कि कोई है नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मैं सबको बांट रहा हूं अपना हिस्सा। और राजनीतिक पार्टियों पर तब ज्यादा भरोसा होगा अगर उबेर जैसा कोई रेप कांड सिर्फ इसलिए नहीं वो बढ़ाते चढ़ाते हैं क्योंकि चुनाव करीब है। जितने भी बलात्कार के मामले इस दौरान हुए हैं उन सब पर किसी राजनीतिक पार्टी को आपने विरोध करते देखा है? चुनाव करीब है, आहट ऐसे ही घटनाओं से पता चल जाती है। इनके सवाल को मैं आपकी इस प्रश्न से जरूर देखना चाहूंगी। मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केवल 17% लोग आपके सर्वे के समझते हैं कि महिलाओं के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होना जरूरी है, कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि निर्भया को हम सिर्फ एक तारीख पर याद ना करें, उसको अपने मानस पटल पर हमेशा उस छाप को छोड़े रहे 365 दिन। नहीं तो यही होता रहेगा कि एक खबर बनेगी और लोग कहते हैं पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, तो उसका फायदा ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी बल्कि पितृसत्तात्मक संस्थाओं पर बैठे हुए काबिज जो लोग हैं वो भी उठाते रहेंगे। क्या हम हमेशा इस पे क्यों फोकस करते हैं कि रेप हो जाए उसके बाद क्या करें? हम इस पे फोकस क्यों नहीं करते कि रेप हो ही ना, कि इस तरीके से हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग हो कि कभी आदमी उठे ही ना, कि कभी वो रेप करने के लिए सोचे ही ना। हम कल्चरली अपने आप को इतना स्ट्रांग क्यों नहीं करते? संबित पात्रा चले गए हैं, लेकिन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोच की हर माँ को बदलने की जरूरत है, हर किसी को नए तरीके से, पिता माँ सबको सोचने की जरूरत है। देखिए, सोच बदलेगी, लेकिन सोच बदलेगी तो इंसान बदलेंगे, समाज बदलेगा, लेकिन कानून जो है वो परिस्थिति बदलेगी। आप CWG का उदाहरण लीजिए कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स थे और एक लेन बनी हुई थी, क्योंकि रूल था, क्योंकि कानून का पालन हो रहा था, उस लेन में कोई नहीं घुसता था, कोई भी गाड़ी उसमें नहीं जाती थी। तो जब तक हम कानून हमारा सही नहीं होगा, पुलिस अपना काम नहीं करेगी मुस्तैदी से, जब तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होगा, तो आदमी सोच नहीं बदलेगा। और अगर सब कुछ सही हो गया, डर और खौफ ही एक तरीका है, सबसे बड़ा तरीका तरीका हो सकता है। सोच मिनटों में बदलती है अगर आपको सही व्यवस्था मिले तो। ठीक है, व्यवस्था सही होगी तो सोच भी बदलेगी। जरूरी क्या नाम है ना, लोगों के मन में डर नहीं है। जब तक डर नहीं होगा लड़कों में, तो सिवियर पनिशमेंट होना चाहिए, जो कि होता नहीं है ना। कन्विक्शन रेट कितना कम है। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ पनिशमेंट या सजा से डर पैदा होता है। डर पैदा होता है जब आपको मालूम है कि सारे जो अथॉरिटीज हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस, जुडिशरी, सब अपना काम ठीक से करेंगी, टाइम पे करेंगी। न्याय की सर्टेनिटी होनी चाहिए कि हाँ ये सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो मौत की सजा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई रेप करके सोचता है चलो मुझे सिर्फ 3 साल गुजारने पड़ेंगे या मुझे सिर्फ 7 साल। कोई इतने भी साल नहीं गुजारना चाहता। पर लोग मर्डर करने से क्यों डरते हैं? सबको पता है कि उस पे क्या करना है, उस पे क्या सजा मिलनी है। कुछ ऐसे रूल बनाओ कि लोग रेप से भी डरे। रेप का रूल है, मर्डर का, इसीलिए तो कहा अगर निर्भया वाले को फांसी मिल गई होती। नहीं, कन्विक्शन नहीं है ना, ये सजाएं हैं, लेकिन इन पे जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए डर नहीं है। ना जुवेनाइल को डर है, ना रेपिस्ट को डर है, क्योंकि अंजना आखिरी कमेंट। हम लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। एक मिनट, अंजना, दुनिया भर की बात कर रहे हैं कि हम लोग ने अभी सवाल पूछा है कि जितने भी अब तक सेक्स ऑफेंडर्स रहे हैं उनका डेटा कहाँ पे है, क्या वो डिजिटाइज हुआ है, क्या सेंट्रल डेटाबेस है, क्या उसको शेयर किया जा रहा है, क्या राज्य सरकार है, क्या पता चल रहा है जो रेपिस्ट और जो बेल पर है वो कहाँ पे है? डू वी नो दिस? करिकुलम में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, हमारे सिनेमा में किस तरह से औरतों को दिखाया जाता है, जो मर्दानगी है उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि मर्दानगी का डेफिनेशन क्या है। क्या हम लोग पूछ रहे हैं जो लोग पब्लिक स्पेस में महिला विरोधी बात करते हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या हम देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में जेंडर प्रोटोकॉल है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का तरीका, विटनेसेस को सामने लाने का तरीका, सर्वाइवर को पेश करने का तरीके में कुछ हुआ है, इन्वेस्टिगेशन का तरीका, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का तरीका? रास्ता दो ही है इस देश के सामने। एक रास्ता है कि हम हाथ पर हाथ धरे, पिछले बार से क्या हुआ नहीं हुआ, इस दौरान क्या नहीं बदला, उस पर बैठकर इंतजार करें अगले देश का। फिर 16 दिसंबर आएगा, फिर एक बार टेलीविजन चैनल पर ऐसे ही बहस कर लेंगे। विकल्प दूसरा भी है कि एक होलिस्टिक तरीके से हम आगे बढ़ें। डर, खौफ कैसे ये पुलिस फोर्सेस उन बदमाशों में पैदा कर सकते हैं, उन अपराधियों में पैदा कर सकते हैं, इस पर अमल करें। कैसे महिलाओं को ये भरोसा दे सके कि अगर वो किसी केस के साथ जाती हैं थाने में तो उनकी बात सुनी जाएगी और इंसाफ मिलेगा। निर्भया को नहीं दिया है हमने इंसाफ, ये बात हमेशा याद रखनी होगी। आप देखते रहिए आज तक।